हाय एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग IWT का लेक्चर नंबर 10 लेने वाले हैं और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML के दूसरा लेक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग HTML के बेसिक जो स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में HTML के उसके डिफिनेशन के बारे में बताए थे और ये किस लिए यूज होते हैं वो बेसिकली हमने बात कर लिए हैं। अब हमारा मेन जो है वो स्ट्रक्चर पे आता है, क्योंकि अब HTML का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, हम किस तरह से पेज बना सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमारा जो है एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन है जो 3 टाइप से पूछे जाते हैं, वो भी हम बात करेंगे। उससे पहले कि एक और इम्पोर्टेंट आप सभी लिए सूचना कि जो PDF थी अभी तक जो है आपको नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब से आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इन फ्यूचर जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप PDF का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। नीचे लिंक मिलेगी, वहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो डॉक्यूमेंट HTML क्या होता है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML और तीसरा जो है HTML सिंटैक्स। आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, सिलेबस के अनुसार ही आपको बताया जा रहा है। ये तीनों आपके पहले उठाए गए हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट HTML की, फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML की, फिर HTML की बात करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ और आप सभी को इन्फॉर्म करा देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट HTML या बेसिक स्ट्रक्चर HTML और HTML सिंटैक्स जो है, ये तीनों का मतलब एक ही है और तीनों का जो है सिंटैक्स या स्ट्रक्चर या डॉक्यूमेंट एक ही जैसा बनता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर हम लोग को 4 टाइप के टैग मेन होते हैं जो एक पेज को तैयार करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके बारे में ही सारी चीज़ों को लिखने होते हैं और एक हमारा जो है बेहतरीन तरीके से लास्ट में देखेंगे किस तरह से हमारा सिंटैक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोग एक चीज़ क्लियर कर लेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपको HTML पूछे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पूछे, डॉक्यूमेंट HTML पूछे, तो तीनों में से कोई भी चीज़ पूछे तो आप ये लिख सकते हैं जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि पिछली बार जो पूछा गया था वो पूछा गया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, तो हो सकता है कि इस बार आपसे HTML सिंटैक्स पूछते या डॉक्यूमेंट HTML पूछते, या वो हो सकता है वो भी पूछते, लेकिन तीनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर पूछता है। तो ये तीनों का मतलब एक होता है। आपने पिछली क्लास ली होगी HTML का, जो इसमें हम शुरुआत किए थे, तो उसमें हमने कुछ थोड़ा बात किया था कि हमारा ये डॉक टाइप HTML क्या होता है, HTML क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है। तो ये 4 टाइप के जो हमारे पास टैग हैं, इन सभी का इस्तेमाल करके जो है एक सिंटैक्स वगैरह तैयार किया जाता है, कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है HTML का। इन चारों टैग के बारे में आपको लिखने होते हैं। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारा डॉक टाइप HTML क्या होता है, HTML क्या होता है, हैश टैग क्या होता है और बॉडी टैग क्या होता है। इसके अंदर हम लोग किस टाइप के कंटेंट लिखते हैं, कौन दिखता है कौन नहीं दिखता है, ये सारी चीज़ें आपको लिखने होते हैं जब आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे डॉक टाइप HTML के बारे में। हमने वैसे पिछले क्लास में जो है बताए हैं थोड़े बहुत कि हमारा डॉक टाइप HTML क्या है, HTML क्या है, हेड टैग के अंदर में क्या लिखते हैं और बॉडी टैग के अंदर में क्या लिखते हैं। लेकिन अभी बेसिक चल रहा है तो फिर से एक बार रिवीजन के लिए हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉक टाइप HTML क्या होता है। सबसे पहले अपने एग्जाम के अंदर में डॉक टाइप HTML के बारे में आप लिखेंगे कि हमारा डॉक टाइप HTML क्या होता है। तो देखिए, हमारा डॉक टाइप HTML बेसिकली इसका पूरा नाम होता है डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। इसका मतलब है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है उसको डिक्लेयर करता है, जो कि हमारे टैग का सबसे पहले यानी सबसे ऊपर लिखा जाता है। हमने ये भी दिखाया है आपको सिंटैक्स के अंदर पिछले क्लास में। अभी फिर मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, वो अभी हम देखेंगे। तो हमारा डॉक टाइप जो है HTML का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, सबसे ऊपर लिखा जाता है। साथ ही साथ इसका यूज हम लोग जो ब्राउज़र होते हैं, वेब ब्राउज़र होते हैं, जैसे आपका क्रोम ब्राउज़र हो गया, ठीक है, और बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं, तो उनको सूचना देने के लिए हमारा डॉक टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ HTML डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि हमारा वर्जन को डिफाइन करते हैं कि डॉक टाइप HTML पहले कौन था, अब कौन सा है। ठीक है, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से थ्रू दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक टाइप है वो हमारा सबसे ऊपर वाला भाग पे लिखा गया है। ठीक है, सबसे ऊपर भाग में लिखा जाता है हमारा डॉक टाइप, जो कि डॉक्यूमेंट टाइप होता है, जो कि HTML का। और ये
कब आया था वो भी मैं बता दूं, ये वर्जन 5 को दर्शाता है, क्योंकि हमारा जो है वर्जन जो 4 है उसमें कुछ इस तरह के यहाँ पे पहले लिखे जाते थे। जैसे कि अगर हम वर्जन 4 की बात करें तो ये हमारा डॉक टाइप HTML पब्लिक कुछ करके इस तरह से हमारा लिखा जाता था URL। अगर इसके कमी को दूर करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा HTML है, ठीक है, HTML की यहाँ पे 5 में इस खामी को दूर किया गया, जिसमें हम लोग डॉक एक टाइप HTML को लाया गया। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो हमारा 4 था उसमें कुछ कमी थी, या फिर कह सकते हैं कुछ बड़े टाइप दिख रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे हमारा जो हमारा HTML का 5 वर्जन है उसको लाया गया और उसको हम लोग डॉक टाइप HTML लिखते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ये दर्शाता है कि हमारा HTML 5 है। कौन सा है? HTML 5 है। तो सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। वैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी न जानने वाली कोई बात नहीं है, हमने इसके बारे में थोड़ा सा पहले बात किए हुए हैं और हमने दिखा भी दिया आपको कि डॉक टाइप जो है सबसे ऊपर लिखा जाता है, और ये बेसिकली दर्शाता है कि हमारा HTML ये 5 वर्जन है, और हमने पिछले क्लास में बताया भी। यहाँ पे बात करेंगे HTML के बारे में। ये हमारा दूसरा टैग है, जो कि हमने दूसरा टैग आपको बताया था कि दूसरा टैग में हमने बात करने हैं HTML के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में जैसे बोला जाएगा क्वेश्चन कि बेसिक स्ट्रक्चर लिखिए, सिंटैक्स लिखिए या फिर डॉक टाइप HTML लिखिए, तो आपको ये सारी चीज़ लिखनी ही पड़ेगी। तो हमारा दूसरा जो डालेंगे HTML और इसके बारे में लिखेंगे, हमारा जो है HTML जो टैग होता है ये भी हमको सबसे पहले दिखता है। ठीक है, डॉक टाइप के बाद इसको हम लोग लिखते हैं वैसे, लेकिन इसकी भी शुरुआत हम लोग डायरेक्ट करते हैं अभी IWT के अंदर में। अभी आपको जो है ये डॉक टाइप का कम यूज किया जाता है, वैसे तो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई एरर वगैरह नहीं आता है। वैसे भी हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो इसमें कोई एरर नहीं आता, बट HTML में जो है दिखाया जाता है कि जो हमारा HTML है वो भी हमारा फर्स्ट ही है। ठीक है, तो डॉक टाइप के बाद हमारा जो है इस्तेमाल किया जाता है HTML को। ठीक है, और ये क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और इस टैग से क्या पता चलता है कि हमारा जो है एक फाइल होता है। ठीक है, जैसे कि HTML का यूज किया गया है तो वहाँ पे पता चलता है कि हमारा जो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज किया गया है वो HTML का यूज किया गया है। ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए भी हमने बात किए थे आपको कि हम लोग HTML इस तरह से हम लोग ओपनिंग टैग का यूज करते हैं। HTML के ओपनिंग टैग इसको बोला जाता है। और क्लोजिंग के लिए हम लोगों ने बात किया था, यहाँ पे एक स्लैश दे देंगे और लिख देंगे यहाँ पे HTML, और ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग टैग HTML का। तो इस तरह से हम लोग कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग का टैग लगाते हैं, जो आप अपने डिफिनेशन के अंदर डाल सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा HTML का टैग लिखा गया है। तो आई होप कि HTML क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर में कुछ जो कंटेन होते हैं वो सारी कंटेन लिखी जाती है, इसका बस यही इस्तेमाल होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है HTML दूसरे में जो है यूज किया गया है। दूसरे टैग में पहला हमारा डॉक टाइप हो गया, दूसरे में हम लोग इस्तेमाल किए हैं HTML का, फिर लास्ट में हम इसको क्लोज कर दिए हैं। हम लोग बात करेंगे तीसरे हेड टैग को। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा हेड टैग होता है, जो तीसरा टैग होता है HTML के बाद इसको लिखा जाता है। इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखे गए होते हैं वो हमारा पेज पे नहीं शो होता है। ठीक है, जो भी हमारे कंटेंट लिखे गए होते हैं वो पेज पे नहीं दिखाई देता है। इसके अंदर में हमारा यूज कौन सा किया गया होता है, तो इसके अंदर में हमारा जैसे CSS और जावा स्क्रिप्ट जैसे जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उनका यूज किया गया होता है। जैसे कि जब हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमारा एक लिंक जो है नीले टाइप का आ जाता है, और कोई कलर में आ जाता है, किसी का ब्लैक होता है तो किसी का नीले टाइप का आ जाता है, कलरफुल आ जाता है। तो जो लिंक आता है वो हेड टैग के अंदर में होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो प्रोग्राम के अंदर लिखे गए होते हैं। तो हेड टैग का काम क्या होता है कि ये हमें जैसे वेबसाइट में कोई भी चीज़ आपको देखने, लिंक जो है किस तरह से दिख रहा है, जैसे उसमें CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज किया गया होता है, तो CSS का यूज होता है कलरफुल बनाने के लिए। तो उन सभी चीज़ों के लिए जो है हेड टैग के अंदर में सारी चीज़ें लिखी गई होती है, इन्फॉर्मेशन जो हमें पेज पे शो नहीं होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे ये तीसरा टैग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो है यहाँ पे हमारा क्लोजिंग होती है टाइटल के नीचे। अब यहाँ पे एक हम टाइटल देते हैं, जो हम कुछ भी हेड टैग के अंदर में जो बनाना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया वेब टाइटल इज हेयर, माने यहाँ पे एक हम वेब के लिए एक टाइटल दिए हैं।
तो उस तरह से जैसे दिस इज ए माई फर्स्ट पेज कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है वो यहाँ पे टाइटल के अंदर में दे सकते हैं। जैसे अपना नाम टाइटल नहीं होता है, जैसे हर इंसान का टाइटल होता है, कोई अगर जैसे कि कोई गुप्ता है तो मान लीजिए ओबीसी आ गया, पंडित है तो जनरल कैटेगरी में आ गया, तो उसका एक टाइटल हो गया कि वो पंडित है। इस तरह से जो है हेड टैग के अंदर में टाइटल लिखी जाती है। अपने पेज का एक टाइटल लिख सकते हैं आप लोग कि किस पर्पज़ से इसको आप बनाए हैं। आगे यहाँ पे हमारा जो टैग आता है वो बॉडी टैग, जो कि बॉडी टैग के बारे में हमने बात किए थे कि यहाँ पे हम अपना मेन कंटेंट लिखते हैं। जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो यहाँ पे हमारा जो है पेज के अंदर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो हमने बात की कि जो हमारा बॉडी टैग है ये हमारा लास्ट टैग होता है, जो कि बॉडी टैग के अंदर में हम लोग कोई भी अगर टेक्स्ट लिखना हो, कोई भी हमारा इमेज लिखना हो, इमेज देना हो, वीडियो बनाना हो यानी वीडियो देना हो, वहाँ पे आप यूट्यूब के भी वीडियो दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ देने के लिए हमारा बॉडी टैग का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे अगर आप किसी भी लिंक को खोलते होंगे तो आपको एक इमेज भी मिल जाता है, साथ में टेक्स्ट में लिखा रहता है और इमेज मिल जाता है। किसी किसी के अच्छे वेबसाइट बनाए गए होते हैं तो वहाँ पे वीडियो भी मिल जाते हैं किसी यूट्यूब के, जिससे कि आप वीडियो से भी समझ पाते हैं। तो बॉडी टैग के अंदर में ये सारी चीज़ें लिखी गई होती है जो पेज के ऊपर दिखती है। ठीक है, और ये HTML स्ट्रक्चर में जो टैग ओपन होता है वो टैग क्लोज होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा ज़रूर कि जो भी बॉडी टैग हो चाहे कोई भी टैग हो, यदि वो ओपन होता है तो क्लोज होगा। जैसे अगर बॉडी टैग हमारा ओपन हो रहा है, ये हमारा ओपन बॉडी टैग है, तो क्लोज भी होगा। और क्लोज किस तरह से होगा, इस तरह से होगा हमारा। ठीक है, एक स्लैश देकर यहाँ पे और हम टैग को क्लोज कर देंगे, बीच में अपना कंटेंट लिख देंगे, वो हमारे जो है पेज के ऊपर शो हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात हमने बताए शुरू में ही आपको बता दिए हैं कि आपकी जो है फ्री PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन नीचे मिल रहा होगा। आपको वहाँ पे कोई फ़ीस नहीं देनी है और आपको PDF फ्री अवेलेबल हो जाएगा। आप लिंक को क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और आप जब चाहे तब आप उसको रेफ़र करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही सारे यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो बनता है HTML का कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमारा तैयार होता है। ये हमारा HTML बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा बन के पूरा तैयार होता है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे HTML है। HTML से ऊपर डॉक टाइप लिख सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते, या भी आपके ऊपर है, क्योंकि आप जब तक प्रोग्राम नहीं कर रहे हो तब तक ज़रूरी नहीं होता। अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो तो वहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है। तो आप एक और बढ़ा सकते हो, वहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और डॉक टाइप लिख कर इसके बाद इसको क्लोज कर दीजिएगा। तो ये आपका डॉक टाइप HTML आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे HTML लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्लोज कर लेंगे तो ये हमारा पहला टैग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा HTML लिखा जाता है, फिर हेड टैग हमारा आ जाता है। ठीक है, हेड टैग के बाद हमारा यहाँ पे टाइटल लिखा जाता है, जो HTML बेसिक स्ट्रक्चर कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। हेड टैग फिर क्लोज किया जाता है। फिर हमारा स्टार्ट होता है बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर में अपने मन से जो अपने ब्यूरट लिखने हैं वो लिखे जाते हैं। फिर बॉडी टैग को क्लोज किया जाता है। फिर हमारा जो HTML यहाँ पे ओपन हुआ था उसको यहाँ पे लास्ट में हमारा क्लोज होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया कि सिंटैक्स भी इसी तरह से बनाएंगे, सिंटैक्स भी यही हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर भी इसी तरह हुआ और डॉक्यूमेंट HTML भी यही हुआ। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो अगला क्वेश्चन था वो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखे तो उसमें भी सेम चीज़ें लिखी गई थी। और यहाँ पे हमारा HTML का जो है डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंट HTML स्ट्रक्चर है, तो उसमें भी हमारा सेम चीज़ ही है। यहाँ पे एक हमारा डॉक टाइप बढ़ गया है, फिर HTML है, हेड टैग है, टाइटल टैग है, फिर यहाँ पे हेड टैग क्लोज किया गया है, बॉडी टैग है, फिर यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट लिखा गया जाएगा, फिर बॉडी टैग क्लोज किया जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा HTML क्लोज किया जाएगा। मतलब सारा स्ट्रक्चर जो है सेम बनेगा तीनों क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि HTML का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है और उसके बारे में हमको क्या क्या लिखने हैं, ये भी आपके आइडिया आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और अच्छे से टैग के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके कितने टाइप्स के टैग होते हैं। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी। हमने बता दिए PDF आपको फ्री में डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
और आगे जितने भी वीडियो बने हैं उन सभी के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे और वहाँ से आप सभी शुरू से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।